तो दोस्तों कल हमने आप लोगों को जो पढ़ाया था वहां पे थोड़ी सी स्टडी आपको कर लेनी चाहिए, और एक्चुअली इसलिए भी कर लेनी चाहिए क्योंकि S11 सुपर मेडिसिन, S11 सुपर मेडिसिन, S11 ये वाकई में हमारे नजर में एस्कोफ्लोसो ग्रुप की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। S11 10 प्लांट्स इसमें इन्वॉल्व है। S11 को मैं हमेशा कहता हूं ब्रेन मेडिसिन। इसका सबसे ज्यादा रोल है, सबसे अच्छा रोल है वेगस नर्व पर, और वेगस नर्व इज ए कंट्रोलर ऑफ वोमिटिंग। वेगस नर्व डिस्टर्ब होगा तो वोमिटिंग आएगी। क्लियर? मतलब अगर वोमिटिंग को क्लोज करना है तो वेगस नर्व का ठीक होना जरूरी है, और ब्रेन आपकी S11 तो ब्रेन की मेडिसिन है ही। इसमें जो 10 प्लांट है उसमें से 2 प्लांट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक है बताओ भाई, लोबेलिया। लोबेलिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तंबाकू। लोबेलिया हिंदी भारत का तंबाकू, ठीक। और दूसरा मेलिसा ऑफिसिनेलिस। ठीक सर, जरूर आपकी बात ध्यान रखी जाएगी। लोबेलिया ऑफिसिनेलिस 5%, मेलिसा ऑफिसिनेलिस 22.5%। आप इसको ml भी बोल सकते हैं, 5 ml 22.5 ml। मतलब अगर S11 को हम 100 ml बोले कि 100 ml की मेडिसिन है, तो इसमें 22.5 ml मेडिसिन तो मेलिसा की है और लेबेला की है प्लस 5%। तो सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो है मेलिसा का, और सबसे कम मात्रा है लोबेलिया की। इसीलिए इन दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस भी है, अलग अलग इन दोनों की इंपॉर्टेंस भी है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोबेलिया के पास, जो तंबाकू है, भारतीय तंबाकू है 5%। लोबेलिया, ठीक। तो लोबेलिया जो है अपने में एक सुपर मेडिसिन है। जिन लोगों ने पढ़ा मुझसे वो समझ सकते हैं कि लोबेलिया जो है भारतीय तंबाकू, इसमें 52 प्रकार के एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, जिसमें एक निकोटिन भी है। एल्कोलाइड आप इसको बोल सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो प्लांटो केमिकल कंपाउंड। प्लांटो केमिकल कंपाउंड भी बोल सकते हो, ठीक। प्रेगनेंसी वोमिटिंग में इसका यूज करिएगा। अब आप कहिएगा नहीं करेंगे, डर हो तो मत करिएगा, आपको डर लगता हो मत करिएगा, क्योंकि 5% से ज्यादा अगर आप इसको देते हैं तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने 5% ही मिलाया। अगर ये 10% हो जाए, 15% हो जाए, 20% हो जाए, तो ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का काम करेगी। लेकिन डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने इसीलिए इसको 5% ही मिलाया है। तो आप अगर इसका D6 यूज करते हैं प्रेगनेंसी वोमिटिंग में,
तो सुपर रिजल्ट देगी। ठीक, और कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं? तो प्रेग्नेंट लेडी के कमर में दर्द, प्रेगनेंसी बैक पेन, प्रेगनेंसी कोसाइक्स पेन, कोसाइक्स को क्या बोलते हैं? टेल बोन भी बोलते हैं। टेल बोन पेन में एक बार इसको जरूर याद किया करिए, S11 को। ठीक, ओके। और आगे चल के देखते हैं क्या है लोबेलिया का इंपॉर्टेंस। तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति को, तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति को अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो आपकी पहली दवा होनी चाहिए S11। ठीक, और कहाँ यूज करना चाहिए? तो लोबेलिया एक ब्रेन मेडिसिन है। लोबेलिया एक ब्रेन मेडिसिन है। क्या करती है? यहां पे ब्रेन में दो हैप्पी मूड वो हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक है डोपामिन, एक सेंटोनाइन। तो डोपामिन को ये रिलीज करता है कौन? लोबेलिया। और इसीलिए किससे बचाता है? एंजाइटी से, डिप्रेशन से। ठीक, मतलब नींद नहीं आना, इंसोम्निया से। S11 जो है आपके तंबाकू के रोगियों के लिए वरदान है। तंबाकू के रोगी जिनको ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाए, तंबाकू खाने वाले वो व्यक्ति जिनको ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाए, उनके लिए S11 इज द सुपर मेडिसिन। क्लियर? ये है डोपामिन। डोपामिन शराब और तंबाकू छुड़ाने की दवा है। शराब और तंबाकू। ठीक, क्लियर? लोबेलिया आपको समझ में आ गया होगा कि लोबेलिया की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, जबकि इसको केवल डॉक्टर काउंसिलर कमेटी ने 5% ही रखा। ये रही आपकी लोबेलिया। एल्कोहल के दुष्प्रभाव को ठीक करती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, डिप्रेशन, निमोनिया। स्मोकिंग को छुड़ाना हो, जब आप स्मोकिंग को छुड़ाना चाहते हो, कोई चैन स्मोकर है उसकी स्मोकिंग आप छुड़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी पहली मेडिसिन होनी चाहिए S11। ठीक, क्लियर? दूसरी प्लांट था हमारा, इसमें दूसरा प्लांट था मेलिजा ऑफिसिनेलिस, जो है 22.5%। इसको बराबर ml भी कर सकते हो आप। ठीक, इसकी जो मेलिजा ऑफिसिनेलिस है, इसके दो तत्व जो है उसी से स्पेसिफिक बनती है, लीफ और फ्लावर। इसी से बनता है स्पेजरिक, इसी से बनता है स्पेजरिक। और मेलिजा लीफ और फ्लावर से एरोमा थेरेपी वाले ऑयल निकाल के इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ऐसी क्या बात है? क्योंकि मेलिजा ऑफिसिनेलिस है नींद की दवा। सर पे लगा लीजिए, मसाज कर दीजिए, नींद आ जाएगी। एंजाइटी की दवा है, डिप्रेशन की दवा है। ठीक, और किसकी दवा है? डॉग बाइट की दवा है। डॉग बाइट, इंसेक्ट बाइट,
डॉग बाइट, इंसेक्ट बाइट। वो मनोरोगी जो बच्चे जिनका ब्रेन डेवलप्ड नहीं है, ब्रेन अनडेवलप्ड, ब्रेन अनडेवलप्ड, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान, जिनका ब्रेन अनडेवलप्ड है उसकी दवा होती है भाई साहब S11। दो ऐसी घातक बीमारियां जिसमें एक एल्जाइमर, दूसरा डेमेंशिया, जो ब्रेन में ही होता है, जो ब्रेन की कमजोरी की वजह से होता है। वहां पर भी आपकी सबसे बेस्ट मेडिसिन होगी S11। तो साहब आपको आज एक प्रोटोकॉल दे रहा हूं, कल नहीं दिया था, ठीक है, आज दे रहा हूं। एल्जाइमर हो, डेमेंशिया हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इंसोम्निया हो, सबकी दवा S11 F1 भाई साहब इसको याद कर लेना, इसको D6 में महेश्वरी जी हमेशा याद आएंगे आपको, इसको याद कर लेना, महेश्वरी जी आपको हमेशा याद आएंगे। एल्जाइमर, डेमेंशिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, हर चीज की दवा S11 F1 WE-D6। कल मैंने नहीं दिया था, आज दे रहा हूं। ये चीज आपको रामबाण औषधि का काम करेगी। एल्जाइमर, डेमेंशिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, समझ गए? तो ये सब थी कल की कहानी। आज की एक नई कहानी पे आगे चलते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं और बचे हुए उन प्लांट्स के बारे में जानते हैं जो S11 का हिस्सा है और ये क्या कर रहे हैं, कौन सी करामात कर रहे हैं S11 में मिलके। मतलब मैटी जी ने इन दो प्लांट के अलावा कुछ और प्लांट को इसमें रखा था, वो क्या कर रहे थे, चले वहां पे। तो आज की शुरुआत आप यहां से मानिए या वहां से मानिए, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये दो प्लांट S11 की पूरी तस्वीर को उजागर करते हैं। S11 की पूरी तस्वीर लोबेलिया और मेलाइजा पर ही डिपेंड था, ठीक है। अब इसमें एक प्लांट है कौशलेरिया, भी S11 का पार्ट है। कौशलेरिया ऑफिसिनेलिस, ठीक। तो कौशलेरिया ऑफिसिनेलिस 10%, ठीक है। देखिए 10% क्यों कहते हैं हम इसे, इसको हम 10 ml भी कह सकते हैं। जब S11 बनाएंगे आप और सारे के सारे 10 प्लांट लेंगे तो उसमें कितना ml मिला हुआ है ये उसको दर्शाता है, किसमें, इंटू 100 ml में। मतलब 100 ml में अगर हमें खुद बनाना हो S11 तो 100 ml में 10 ml डालेंगे हम कौशलेरिया ऑफिसिनेलिस, ठीक। ये इंडिकेट करता है, ये है, ठीक है। ठीक है। तो हम कौशलेरिया ऑफिसिनेलिस को जब हम स्टडी करते हैं
कोशिलेरिया ऑफिसिनालिस। तो जानते हैं कोशिलेरिया ऑफिसिनालिस क्या है? कोशिलेरिया ऑफिसिनालिस जो है विटामिन सी रिच मेडिसिन है और सिर में बहुत तेज दर्द और उल्टी जैसा महसूस होना, सिर में बहुत तेज दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, या माइग्रेन की समस्या। ठीक, ऐसी कंडीशन पे कोशिलेरिया ऑफिसिनालिस अपना सबसे अच्छा प्रभाव डालती है। इसलिए ये S11 हमें कहां देना चाहिए? सिर में बहुत तेज दर्द हो, उल्टी हो, माइग्रेन हो, तो हमें S11 को देना चाहिए। S11 को इसलिए दिया जाता है। ठीक, एक बात और, आंखों से पानी की ज्यादा मात्रा का निकलना, आंखों से पानी की ज्यादा मात्रा का निकलना, उस कंडीशन में भी आपको जो है S11 और BE के बारे में सोचना चाहिए। S11 और BE की तरफ जाना चाहिए। ठीक, कोशिलेरिया ऑफिसिनालिस को इसलिए भी लिया गया था क्योंकि कोशिलेरिया ऑफिसिनालिस लंग्स के फेफड़ों की जो बलगम को निकालने का भी काम करती है, इसलिए भी कोशिलेरिया को लिया गया। फेफड़ों की सूजन को खत्म करती है, खांसी में उपयोगी है, बलगम को निकालती है, इसलिए S11 का पार्ट जो है वो कोशिलेरिया है। ठीक, क्लियर? तो पहला जो हिस्सा है S11 का, जो पहली दवा है वो है कोशिलेरिया ऑफिसिनालिस। ठीक, अच्छा, कोशिलेरिया तो हर एक का हिस्सा है, ठीक ना? S1, S2, S3, S4 ना? तो कोशिलेरिया ऑफिसिनालिस को आपने जाना कि S11 में क्या काम कर रहा है। S11 में कहाँ ये काम करेगी? तो सिर में बहुत तेज दर्द हो, उल्टी हो, माइग्रेन हो, वहां पर S11, आंखों से पानी की ज्यादा मात्रा निकल रही हो तो S11 BE। ठीक, ये रहा आपका कोशिलेरिया। अब चलते हैं हाइड्रेस्टिस की तरफ। हाइड्रेस्टिस दूसरा प्लांट, ये चीज समझ लीजिए, हाइड्रेस्टिस को कहाँ देना चाहिए? तो हाइड्रेस्टिस को यहां जानिए कि भोजन, जो हम खाना खाते हैं, भोजन के प्रति रुचि का अभाव, मतलब भोजन करने का उसको मन नहीं लगता, भोजन के प्रति रुचि ना हो, रुचि का अभाव हो, मतलब उसको खाना खाने का दिल नहीं करता। ठीक, वहां पर आपको समझ लीजिए कि आपकी जो दवा है
वो हाइड्रोस्टिस है, हाइड्रोस्टिस। और यहां पे भी आपको S11 का साथ देना चाहिए, S11 के पास चले जाना चाहिए। ठीक। हाइड्रोस्टिस क्या कहती है? हाइड्रोस्टिस कहती है कि लंग में, फेफड़ों में अगर कोई समस्या हो रही है जहां पर म्यूकस की गड़बड़ी है, म्यूकस की गड़बड़ी है, तो हाइड्रोस्टिस कहता है मैं म्यूकस को निकाल के बाहर कर दूंगा। म्यूकस को निकाल के बाहर कौन करेगा? हाइड्रोस्टिस। और आपने दोनों आपने लोबेलिया पढ़ा, मेलेसा पढ़ा, मेलाइजा पढ़ा, ठीक। तो आपने देखा कि दोनों में लंग्स में गड़बड़ी पाई गई थी। म्यूकस निकलने की प्रक्रिया ब्रोंकाइटिस वाली चैप्टर को आया था, तो ब्रोंकाइटिस का काम ये S11 में हाइड्रोस्टिस से मिलके करेगा। हाइड्रोस्टिस इसमें मददगार होगा, म्यूकस को निकालेगा, ठीक, म्यूकस को निकालकर बाहर कर देगा। तो दोस्तों, हाइड्रोस्टिस का रोल यही है यहां पर कि वो लंग्स के म्यूकस को निकाल के बाहर करे। S11 में रोल इसका यही है कि वो लंग्स के, ब्रोंकाइटिस वाला जब चैप्टर आता है, जब तंबाकू के मरीजों को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तंबाकू खाने वालों को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, टीबी हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है जिसका संबंध लंग से होता है, तो वहां पर म्यूकस को निकाल कर बाहर करना, ठीक। इसीलिए हाइड्रोस्टिस इज ए पार्ट ऑफ S11। नस्टेडम ऑफिशियलिस, नस्टेडम ऑफिशियलिस क्या कर रहा है S11 में? नस्टेडम ऑफिशियलिस, ठीक। अब हम चलते हैं S11 के तीसरे प्लांट की तरफ, जिसका नाम है नस्टेडम ऑफिशियलिस। नस्टेडम ऑफिशियलिस बदबू आना, कहीं से भी बदबू का आना, ये जान लीजिए नस्टेडम ऑफिशियलिस वो टीबी की एक विशेष दवा है, स्पेशल रेमेडी, टीबी की स्पेशल रेमेडी है। अब अगर तंबाकू खाने वालों को टीबी हो रही है तो नस्टेडम ऑफिशियलिस है ना, नस्टेडम ऑफिशियलिस क्या करेगा? तंबाकू वाले खाने वाले जो मरीज हैं उनके लिए टीबी की एक खास दवा है, इसलिए नस्टेडम ऑफिशियलिस S11 का पार्ट है। मतलब S11 अगर आप दे रहे हैं, अगर आप S11 दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? S11 देने के पीछे आपने क्या सोचा? S11 देने से पहले आपको यह सोचना होगा कि मैं ऐसे रोगियों को देख रहा हूं जो तंबाकू खाने वाले हैं, तंबाकू खाने वालों को टीबी है, तंबाकू खाने वालों को मलेरिया है, तंबाकू खाने वालों को ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो हमारी जो पहली दवा होती है वो S11 ही होती है।
S11 खांसी में भी काम आ रही है। S11 तंबाकू खाने वाले टीबी के रोगियों का काम आ रहा है, ब्रोंकाइटिस का, साथ में ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो वहां हर जगह आपको S11 देना ही होगा। क्लियर? तो ये रही नस्टेडम ऑफिसिनेलिस, जो बदबू मतलब स्पुटम में बदबू, देखिए स्पुटम बलगम में बदबू, बैड स्मेल कह सकते हैं आप इसे, और टीबी में भी आपको क्या होगा, बदबू ही होगी, बैड स्मेल ही होगा, बैड स्मेल होगा, बैड स्मेल। इसलिए नस्टेडम ऑफिसिनेलिस, NO, नस्टेडम ऑफिसिनेलिस। ठीक है, तो नस्टेडम ऑफिसिनेलिस हमने क्यों दिया, क्योंकि यहां पर भी नस्टेडम ऑफिसिनेलिस स्पेशली फॉर यूज फॉर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, S11 का आपने अब तक 5 प्लांट्स के बारे में जाना, लोबेलिया के बारे में जाना, मेलेजा के बारे में जाना, नस्टेडम ऑफिसिनेलिस के बारे में डाला, हाइड्रिस्टिस के बारे में डाला, और कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस के बारे में जाना। ठीक, इसको फ्लोसो नोडोसा, इसको फ्लोसो नोडोसा, भाई साहब अगर हमारे लंग्स में तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों की, अगर आप गांठ को गलाना चाहते हैं, तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों की नोड को गलाना चाहते हैं, तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों के लंग्स में अगर नोड है, लिम्फोमा है, उसको गलाना चाहते हैं, अगर आप वहां से गंदगी को निकालना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं, ऐसे मरीजों को डिटॉक्स करना चाहते हैं जो तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और उनको कहीं पर भी लिम्फोडेनाइटिस हो गई है, लिम्फोडेनाइटिस हो गई है, लिम्फोमा हो गया है, ट्यूमर हो गया है, ग्लैंड को डिसॉल्व करना है, तो भाई इसीलिए डॉक्टर काउसिजर मैटी साहब ने इसको फ्लोसो नोडोसा को S11 का हिस्सा बनाया। इसको फ्लोसो नोडोसा, ग्लैंड डिसॉल्विंग मेडिसिन, नोड डिसॉल्विंग मेडिसिन, ट्यूमर डिसॉल्विंग मेडिसिन, कैंसर डिसॉल्विंग मेडिसिन, कैंसर। अब अगर मान लीजिए तंबाकू खाने वाले मरीजों को कैंसर हो जाए तो उसकी कौन सी पहली दवा होगी, फर्स्ट मेडिसिन आपकी नजर में? S11, S11 पहली मेडिसिन होगी आपकी S11। क्लियर? समझ में आ गई एकदम बात कि S11 को हमको कहां यूज करना चाहिए, S11 को आप कहां कहां यूज करेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। एक और, तुसिल्को फरफरा S11 में क्या कर रहा है? तुसिल्को फरफरा, तुसिल्को फरफरा
अच्छा, तो सिल्को फरफरा को आप क्या समझते हैं, कहाँ कहाँ देना चाहिए? तो सिल्को फरफरा जो है वो खांसी और टीबी की स्पेशल मेडिसिन है। किसकी? कफ और टीबी। तो S11 क्या कर रहा है? S11 भी तो वही कर रहा है, खांसी और टीबी की मेडिसिन उन व्यक्तियों को दे रहा है जो व्यक्ति तंबाकू के शौकीन है। तो तुसिल्को फरफरा को क्यों लिया गया यहाँ पे? तुसिल्को फरफरा को भी इसीलिए लिया गया कि वो लंग्स को केयर कर सके, लंग्स केयर मेडिसिन, लंग्स की केयर कर सके। अच्छा, एक चीज बताइए, तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों का सबसे ज्यादा डैमेज क्या होता है? तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों का सबसे ज्यादा डैमेज क्या होता है? तो आप देखेंगे तो माउथ से लेकर लंग्स तक डैमेज सबसे ज्यादा होता है, और लंग्स सबसे ज्यादा डैमेज होता है तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों का, सबसे ज्यादा डैमेज होता है लंग्स, सबसे ज्यादा डैमेज होता है लंग्स। क्योंकि वो जो है तंबाकू का सेवन थोड़ी मात्रा में नहीं करते, वो आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में करते हैं। चैन स्मोकर दिन भर में पूरी पूरी डिब्बियां खत्म कर जाते हैं, ठीक। और उसके बावजूद क्या होता है, जब उनको कभी खांसी हो गई या टीबी हो गई, जल्दी ठीक नहीं होती, बहुत समय लग जाता है उनकी टीबी, उनकी खांसी को ठीक करने में। तो ये रही तुसिल्को फरफरा की कहानी। तुसिल्को फरफरा टीबी और टीबी की मेडिसिन है, कफ की मेडिसिन है, इसलिए S11 का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तुसिल्को फरफरा भी टीबी और उसकी है। और कैमोमिला, एक प्लांट और जो है कैमोमिला, कैमोमिला जो है, अच्छा, कैमोमिला की एक बड़ी अच्छी कहानी है। कैमोमिला की एक बहुत ही आपको रोचक कहानी मैं आपको बता देता हूँ। जरा सा मैं एक बार थोड़ा सा देख लूं कि मैं कैमोमिला ही पे हूं कि कहीं और जा रहा हूं। मैट्रिक एरिया, अच्छा, इसका नाम मैट्रिक एरिया कैमोमिला करके होगा ना? MC, हाँ, ठीक ठीक। देखिए, बच्चों में जो कन्वर्जन्स आते हैं या किसी में जो कन्वर्जन्स आते हैं, झटके लगना, इसको कह सकते हैं कन्वर्जन्स, बोल सकते हैं कन्वर्जन्स, कन्वर्जन, हाँ कन्वर्जन्स, या ये कह सकते हैं कि झटके लगना। अचानक एक तरह का राइगर, अचानक राइगर, समझिए कन्वर्जन्स, इसे एक बहुत अच्छा भाषा कन्वर्जन्स ही है, या झटके लगना कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कैमोमिला जो है वो ब्रेन से होने वाले बीमारी जो है वो है कन्वर्जन्स, उसकी मेडिसिन है। ब्रेन जो है, ब्रेन के लिए बच्चों में अक्सर जो है आपको कन्वर्जन्स मिलेगा। आंखों को घुमाते हैं, कन्वर्जन्स में होता क्या है, आंखों को अजीब ही तरीके से वो बच्चे घुमाते हैं, और चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, मांसपेशियों में बड़ा ऐंठन सा होता है, ये कन्वर्जन्स के लक्षण हैं। तो वहां पे आपकी जो मेडिसिन होनी चाहिए, जो कन्वर्जन्स की मेडिसिन होनी चाहिए, वो भी S11 होनी चाहिए। चाहे बच्चों में कन्वर्जन्स आप देखो, चाहे बड़ों में। जैसे कि आप समझो कि मिर्गी के दौरे से पहले लोगों में कन्वर्जन्स होते हैं, तो वहां पे अगर आपको जो मेडिसिन होगी, कन्वर्जन्स की जो मेडिसिन होगी, वो S11 होगी।
समझ में आई बात को? ये एक बात। बच्चे क्या करते हैं, अच्छा एक ज्यादा हिस्टीरिया वाले पेशेंट होते नहीं है, हिस्टीरिया वाले पेशेंट मुट्ठी भींच लेते हैं, दांत भींच लेते हैं, हा? मुट्ठी को भींच लेते हैं, दांत को एकदम भींच लेते हैं, ऐसे एकदम करते हैं ना, ये कन्वर्जन्स है। हिस्टीरिया वाला कन्वर्जन हो या एपिलेप्सी वाला कन्वर्जन हो, उसकी भी आपको जो मेडिसिन है वो है आपकी S11 कन्वर्जन मेडिसिन। तो ये चीज जो है, ऐसे लोग बड़े बदतमीज टाइप के होते हैं, चिड़चिड़ापन लिए हुए होते हैं, बड़े उत्तेजित होते हैं। और एक चीज है, वो जो सिर का न्यूरोलजिया होता है ना, सिर का न्यूरोलजिया, उसकी मेडिसिन कैमोमिला है। तो पेन, हेडेक, आप सुपर या कह सकते हैं आप न्यूरोलजिक हेडेक, न्यूरोलजिक हेडेक, उसकी मेडिसिन आपकी कैमोमिला है। इसीलिए कैमोमिला मिलाया गया है हेडेक के लिए। S11 हेडेक की भी सबसे अच्छी दवा है, जहां पे कन्वर्जन्स हो, झटके लगते हो, हाँ, अचानक राइगर आता हो, अंगूठा भींच लेता हो प्राणी, ऐठन, संकुचन कह सकते हैं, शरीर का एकदम भींच लेना, दांत को एकदम मीच लेना, हिस्टीरिया के रोगी, एपिलेप्सी के रोगी, वहां की दवा है S11। क्लियर? तो S11 को कैमोमिला क्या इंडिकेशन दे रहा है, कैमोमिला क्या दे रहा है, वो आपको मैंने बताया कि S11 की मेडिसिन हिस्टीरिया की भी मेडिसिन है, क्यों, ब्रेन के भी मेडिसिन है, ठीक। और एक और प्लांट आपको छूट रहा है, वो है शायद वेरोनिका ऑफिसिनेलिस, वेरोनिका ऑफिसिनेलिस। वेरोनिका ऑफिसिनेलिस, ये है इसका 10वां प्लांट, प्लांट नंबर 10 आपका वेरोनिका ऑफिसिनेलिस। तो वेरोनिका ऑफिसिनेलिस जब आप ध्यान दें, तो वेरोनिका ऑफिसिनेलिस को वेरोनिका ऑफिसिनेलिस में एक वर्ड लिखा जाता है इलेक्ट्रिक लाइक पेन का ये सॉल्यूशन है। मतलब ऐसा पेन जो शूटिंग पेन हो, जो शूटिंग पेन हो, इलेक्ट्रिक लाइट झटके की तरह आता है और हिला के रख देता है इंसान को, झटके के समान पेन, इलेक्ट्रिक लाइट पेन, शॉक, पेन ही नहीं, इलेक्ट्रिक लाइट शॉक, शॉक हो जाना, अचानक शॉक हो जाना, अचानक किसी तरह का आपको बुरी खबर लगी, और बुरी खबर लगी आपको, अचानक आप शॉक्ड हो गए, या अचानक कोई आपको पेन हुआ, अचानक, जैसे होता नहीं सर में कभी कभी होता नहीं, बोलते अचानक पेन होता है, अचानक दर्द हो जाता है, माइग्रेन का दर्द। इसीलिए इसको क्या है, वेरोनिका ऑफिसिनेलिस को हमेशा माइग्रेन पेन। आज से दोस्तों याद रखिएगा, S11 को आपको हेडेक, माइग्रेन, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसकी आपको मेडिसिन मानना ही होगा। हेडेक की मेडिसिन, माइग्रेन की मेडिसिन, ब्रेन की मेडिसिन आपकी क्या है, S11। तो दोस्तों ये सब कहानी थी, पूरी की पूरी S11 की कहानी को मैंने आपको दर्शाया, बताया कि ये जो 10 प्लांट है, इसमें 2 तो बड़े मेन प्लांट है, और जो 8 प्लांट है वो सपोर्टरी प्लांट्स है, सपोर्ट कर रहे हैं उसका, सपोर्टरी प्लांट्स।
ये सपोर्टिव प्लांट जो है S11 को कितना विस्तार पूर्वक बना रहे हैं, कैसे कैसे बना रहे हैं, कैसे कैसे वो अपने आप को बना रहे हैं उसको। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, हेडेक, माइग्रेन, ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज्यादा एक्यूट है, देखिए दो तरह से इसको डिवाइड कीजिएगा जब S11 को दीजिएगा। S11 को D6 या फिर सीधे D12 में दीजिएगा। यहां पे लिख लीजिएगा एक्यूट, सब एक्यूट कंडीशन, क्रॉनिक, ठीक, या सब क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक या सब क्रॉनिक कंडीशन, इन दो कंडीशन में इस तरह से अगर आप उसे यूज करते हैं, जहां जहां मैंने आपको बताया कि यहां यूज कीजिए, यहां यूज कीजिए, यहां यूज कीजिए, तो वहां वहां आप यूज कीजिए और देखिए रिजल्ट S11 का। समझ रहे? तो S11 का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो S11 से हमने कब कहा आपको सपोर्टिव मेडिसिन नहीं लेनी है? सपोर्टिंग मेडिसिन में आपको सबसे बेस्ट मेडिसिन तो S11 के साथ में F1 और WE को बताया आपको मैंने। ये 3 मेडिसिन तो मैंने बताई दी थी पहले ही आप। S11, F1 और WE का संगम ना, बताया ना? ठीक है, तो आज की कहानी ये रही हमारी S11 की, कि S11 को हम कहां कहां कैसे यूज करेंगे। ठीक है, if you want any type of, if you have any type of brain disorder, suppose brain disorder, any type of tissue degeneration, then use C5S5 also. In migraine also, yes. Yeah. S5, C5, S11, F1, WE. Okay. हाँ, यस, D6 में, वर्टिगो में T6। हाँ, F1 जरूर लगाइएगा। F1 इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ब्रेन के इंफ्लामेशन को रोकती है, ब्रेन की सूजन को घटाती है F1। देखिए, एनी टाइप ऑफ टिश्यू चेंजेस, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ टिश्यू चेंजेस, सपोज यू हैव ए प्रॉब्लम ऑफ हिस्टीरिया है, एपिलेप्सी है, देन वहां पे कोई ना कोई डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे। तो वहां पे जब डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, टिश्यूज पे चेंजेस हो रहे हैं, या वहां की सेल्स में चेंजेस हो रहे हैं, या वहां की नर्व में ब्लड सप्लाई को बाधित कर रही है, तो वहां पे C5S5 का रोल बढ़ जाता है। या सेल डिजनरेशन कुछ भी है वहां पे, तो ठीक है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आज मैंने आपका S11 की कहानी को द एंड किया, S11 को आपको बताया। ठीक है, कल हम आपको लेके चलेंगे S12 की तरफ, और S12 से आपका रूबरू कराएंगे कि S12 का क्या रोल है। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए। और कोई सवाल जवाब और भी हो तो बता सकते हैं। देखिए, तंबाकू खाने वाले रोगों के मरीजों की ये दवा है। पहली बात तो दिमाग में ये फीड कर लीजिए कि S11 तंबाकू खाने वाले मरीजों की दवा है। ठीक है, अब तंबाकू खाने वाले मरीजों को ब्रोंकाइटिस हो रही है, तब भी आपको S11 देना है।
तंबाकू खाने वाले को ब्रेन डिसऑर्डर हो रहा है तो ब्रेन डिसऑर्डर की मेडिसिन के साथ में S11 देना है। ठीक है, तंबाकू खाने वाले मरीजों को टीबी हो रही है तो भी आपको यही देना है, इसके साथ में टीबी की दवाई देनी है आपको, और जो P3 ग्रुप में से पेट्रोल ग्रुप से देना है दवाई। नहीं, वाइन वालों के लिए, ये शराबियों की दवा नहीं, ये तंबाकू की दवा जरूर है, तंबाकू से ग्रसित मरीजों की दवा कह लीजिए इसे आप। तंबाकू खाने से जो समस्याएं जन्म ली है उसकी ये दवा है। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू प्रमोद जी। जी 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 सर, ये ट्रैवलिंग सिकनेस में बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो आज तक यही जानता था सर, आपने मुझे बहुत अच्छा बताया इस के बारे में। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू प्रमोद जी। आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तब तो आप पेड क्लास में आइए। देखिए, हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सर्वो मानते हैं कि नहीं मैं सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ है, मुझे ज्ञान है, तो उनके लिए हमारी क्लासेस नहीं है। हमें वो लोगों को बताना जो वाकई में जो स्पेशल चाहते हैं कि स्पेशल सर क्या बोल रहे हैं। मैं आपको जो स्पेशल चीज़ें हैं वो देता हूँ। मेरी कोशिश है कि आप कहीं से भी ये ना सोचे कि सर सब कुछ नहीं बताते, मैं तो सब कुछ ओपन पेज की तरह बताता हूँ, ओपन पेज की तरह। ठीक है, तो दोस्तों ये रही कहानी आपकी S11 की। मिलते हैं फिर कल की डेट में, कल मुलाकात करते हैं। हाँ हाँ जी, क्या? नो सर, तंबाकू, टोबैको, टोबैको, नो एल्कोहल। This medicine no action in alcohol. Okay? या स्मोकिंग को छुड़ाना हो तो यूज कीजिए। आप ये कह सकती हैं कि S11 WE सफिशिएंट, F1 की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, गुटखा छुड़ाइए। हाँ, तंबाकू खैनी गुटखा। S11 WE। Yeah. First you see this case is chronic, this case is acute, this case is subchronic, this case is subacute. First see this. सर ये वाइन के लिए कौन सा मेडिसिन सर, वाइन छोड़ने? अभी तक मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता, मुझे अभी तक नहीं मिली, आज तक मुझे नहीं मिली। या आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता। मैं नहीं, मुझे तो वाइन और अल्कोहल के बारे में ही नॉलेज नहीं है। नहीं, वाइन और किसमें मैम, उसमें क्या डिफरेंस है? आई डोंट नो। चलिए कुछ चीज़ें मैं बाद में छोड़ देता हूँ, कुछ चीज़ें बात के लिए भी हो जाए, सब कुछ आज ही सॉल्व नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, थैंक यू, बाय, नमस्कार जी।